आप सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया हम सबको कि आपके वचन पे हम मनन कर पाएँ। हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम आपके वचन को समझ के खुद चलने वाले बने और दूसरों को आपका वचन शेयर करने वाले बने। परमेश्वर, शैतान की देखी अंधकारिक शक्तियों को हम सबसे दूर करें, हमारी सहायता मदद करें वचन को समझने में, आपकी सारी बातों को समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। हम सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। तो आज जो हम बात करेंगे वो है मुश्किलों में परमेश्वर को पुकारना याद रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम मुश्किलों में परमेश्वर को नहीं पुकारते, किसी और को ही पुकारने लगते हैं। तो हम उसी पे आज बात करेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय 15 पद में लिखा है, और संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 अध्याय 51 पद में। क्या कहते हैं, आपदाओं के दौरान केवल यदि हम प्रभु के नए नाम को पुकारते हैं तभी हमें सुरक्षित रहने का मौका मिल सकता है। बाइबल में कहा गया है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब आपदाएं, परेशानियां, कठिनाइयां, मुश्किलें आती हैं तो प्रभु ही हमारा एकमात्र सहारा होता है। केवल जब हम वास्तव में प्रभु की ओर देखते हैं और उन्हें पुकारते हैं तो हमें उनकी सुरक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। अब जैसे जैसे आपदाएं बढ़ रही हैं, कई विश्वासी रोजाना प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस आशा में कि परमेश्वर आपदाओं में उनकी और उनके परिवार की रक्षा करेंगे। हालांकि हम कितनी भी प्रार्थना करें, हमें लगता है कि हमें प्रभु की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। दिल में एक बेचैनी महसूस होती है। जब कई विश्वासियों को आपदाओं में मरते हुए देखते हैं तो हम में से बहुत से लोग भ्रमित महसूस करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? क्या हमारी प्रार्थनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार अनुरूप नहीं है? तो आइए हम उस पर बात करेंगे। दरअसल प्रभु एक नए नाम के साथ लौट आए हैं। उन्होंने मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त किया है। पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर के नए नाम का समर्थन करता है। इसलिए यदि हम अभी भी अपने पिछले नामों से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें और नहीं सुनेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अनुग्रह के युग में होता था। जब प्रभु यीशु के नाम के साथ छुटकारे का कार्य करने आए, तब केवल यहूदी लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते थे, तो उन्हें प्रभु द्वारा सुना जा सकता था, पापों से क्षमा किया जा सकता था और समृद्ध अनुग्रह और दया प्राप्त की जा सकती थी। यदि वे
अब तक यहोवा के नाम से प्रार्थना करते होते तो वह यहोवा की इच्छा के अनुसार नहीं था। फिर अंत के दिनों में प्रभु का नया नाम क्या है? आइए पहले हम देख लें वचन के द्वारा। एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, और उसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था, मुझे मसीह भी कहा जाता था, और लोग कभी मुझे प्यार और सम्मान से उद्धार करता यीशु भी कहते थे। लेकिन आज मैं यहोवा या यीशु नहीं, जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वह परमेश्वर हूँ जो अंत के दिनों में वापस आया है, वह परमेश्वर जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, जो अपने संपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोरों से उदित होता है। लोग कभी भी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है, और वो मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। यह वही परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्य पर प्रकट होता है, किंतु मनुष्य के बीच में छिपा हुआ है। वह सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ है, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्य के बीच निवास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे, और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वह उद्धार करता हूँ जो वापस लौट आया है, और मैं ही वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूर्य की ज्वाला भी बन जाता हूँ, जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूँ, जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों में यह मेरा कार्य है। मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया, और मेरा यह स्वभाव इसलिए है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूँ, दहकता हुआ सूर्य हूँ और धधकती हुई ज्वाला हूँ, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की तरह आराधना कर सकें। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सके। मैं केवल इजरायलियों का परमेश्वर नहीं हूँ और मैं केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूँ, मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ। प्रभु कह रहे हैं, मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। और मैं सिर्फ इजरायलियों का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया का परमेश्वर हूँ, एक छोर से लेके आखिरी छोर तक। और जो प्रभु यीशु मसीह का जो नया नाम है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब प्रभु वापस आने वाले हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम के साथ वचन व्यक्त किए हैं और मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए न्याय और ताड़ना का कार्य कर रहे हैं। केवल जब हम अंत के दिनों के प्रभु के कार्य को स्वीकार करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की प्रभुत्वता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और आपदाओं, परेशानियों, मुश्किलों, कठिनाइयों, मुसीबतों के दौरान सुरक्षा प्राप्त करने और जीवित रहने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रार्थना करते रहो, सच्चे रहो, ईमानदार रहो, प्रभु के साथ चलते रहो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने हमें सिखाया कि हम मुश्किलों में आपको पुकारे, ना कि किसी इंसान को पुकारे। प्रभु जी, हमारा भरोसा आप है, हमारा विश्वास आप है, हमारा सहारा आप है, हमारे सब कुछ आप हैं। प्रभु जी, आप ही ने हमें हर मुश्किलों से, हर कठिनाइयों से निकाला है, हर मुसीबतों से बचाया है। प्रभु, अगर आप ना होते तो हम ना होते। प्रभु जी, ये आपकी मेहरबानी है, आपकी दया है, आपका प्रेम है कि अभी तक हम सब से सलामत हैं और जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए। अपने वचन की रखवाली करें प्रभु जी। होने दे प्रभु के ये करोड़ों गुना वचन फैले और सारी दुनिया तक फैल जाए। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारे आशीषों के लिए, अब तक संभालने के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।